आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं यश पांडे। आज भारतीय सहारा की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुराबाद शाहपुर जंघई रोड पर स्टेट बैंक के निकट, जहां पर आप देख रहे होंगे प्रभावती हॉस्पिटल है। प्रभावती हॉस्पिटल में डॉक्टर विकास पाल जी हमारे बीच में बैठे हैं बातचीत करने के लिए। आइए आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भारतीय सहारा में। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो प्रभावती हॉस्पिटल है, इसमें सुविधाएं किन किन प्रकार की सुविधाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ जनरल पेशेंट देखे जाते हैं। चूँकि मैं केवल MBBS हूँ, सामान्य मरीज जैसे कि खांसी, बुखार, सांस से रिलेटेड समस्याएं जो भी होती हैं रोजमर्रा के जीवन में, तो उनको देखकर प्राथमिक उपचार के तौर पे किया जाता है। इसके बाद जो भी अगर नीडेड पेशेंट हैं, उनकी कोई ऑपरेशन की आवश्यकता है या और कोई ज़रूरत है, तो उन्हें संबंधित डॉक्टर के लिए सलाह दिया जाता है या उपयुक्त सर्जन के संरक्षण में कोई ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर न तो ऑपरेशन की व्यवस्था हो पाती है, बड़े डॉक्टर भी नहीं हैं। आप तो MBBS से हैं, आप तो कई अस्पतालों में भी रह चुके हैं, आप स्वरूपरानी जैसे अस्पताल में रह चुके हैं। तो थोड़ा सा ग्रामीण अंचल के लिए आप बताएं कि क्या उनके लिए नॉर्मल फीस क्या है, और अगर ऑपरेशन की बात करते हैं तो कम पैसे में अच्छी सुविधा क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि रही बात फीस की, तो 100 रुपये फीस में लोगों को परामर्श दी जाती है। साथ में जो भी दवा का चार्ज होता है वो अलग से लिया जाता है। और तमाम मरीज ऐसे भी हैं जो कहीं से नॉन टू हैं, या मरीज अपने आप में असमर्थता जताता है कि मैं फीस नहीं देना चाहता हूँ, नहीं दे पाऊँगा। हम इसके लिए कभी किसी को बाध्य नहीं करते हैं, बिना फीस के भी लोगों को सलाह देते हैं। और कई ऐसे मरीज जैसे कि ऑपरेशन की बात है, तो चूँकि एक MBBS ऑपरेशन करने के लिए एथराइज नहीं है, न वो कर सकता है, न उसकी ऐसा प्रशिक्षण है, न ट्रेनिंग है, न पढ़ाई है, तो ऑपरेशन के लिए संबंधित सर्जन की सलाह दी जाती है। और कई सर्जन ऐसे हैं जो कि स्थानीय लेवल पे या और भी हमारे और भी आगे कस्बे हैं, फूलपुर या सहसों, इन जगहों पे ऑपरेशन इलाहाबाद शहर की अपेक्षा किफ़ायती भी हो जाता है। और अगर कोई अपने नॉन टू में है सर्जन, तो उनके द्वारा कम दर में भी करा दिया जाता है। अभी आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर विकास पाल जी ने आपको बताया, मात्र 100 रुपए। जहां पर इलाहाबाद जब आप जाते हैं तो इलाहाबाद में कदम रखते ही हॉस्पिटल में 20 से 25,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए इस तरीके से सिक्योरिटी के रूप में जमा करा लेते हैं। लेकिन अगर फीस की हम बात करते हैं तो उनकी फीस मिनिमम 1,000 रुपए, 500 1,000 रुपए। लेकिन वही डॉक्टर यहाँ पर विकास पाल जी ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधा के लिए मात्र अपनी फीस रखा है 100 रुपए। और इसके बाद आपने ये भी किया है कि इलाहाबाद, फूलपुर, सासौ, तमाम अन्य स्थानों से जो भी अच्छे सर्जन होते हैं उनको बुला करके ऑपरेशन की व्यवस्था कराते हैं। और आइए बात करते हैं कि आपके यहाँ आई केयर को संबंधित लेकर के और पैथोलॉजी संबंधित लेकर के क्या व्यवस्था है। हमारे यहाँ एक टेक्नीशियन है आँख के, तो उनके द्वारा चश्मे की जांच और आँख की प्राथमिक तौर पे जो भी सलाह होती है इन्फेक्टिव डिजीज के बारे में कुछ प्राथमिक तौर सलाह दी जाती है। बुधवार को हमारे यहाँ एक आँख के सर्जन आते हैं। अगर जो भी ज़रूरतमंद है तो उनको इंतजार करना पड़ता है, एक दिन के लिए आँख के सर्जन मिलते हैं, तो उनका भी 200 रुपये फीस है, उसी में वो अपनी सलाह देते हैं। अगर किसी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है आँख के, तो वो भी अपने स्तर से जो भी उनसे संबंधित जो अस्पताल हैं वहाँ ले जाके ऑपरेशन वगैरह करते हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ ऑपरेशन की आँख या ऑपरेशन के ऑपरेशन थिएटर या व्यवस्था भी नहीं। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।